आसान कहीं भी नहीं है। आसान ना तो पॉलिटिक्स आसान है, ना बिजनेस आसान है, ना नौकरी पाना आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी कोई आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन आसान नहीं है तो क्या करोगे फिर? चुपचाप से मरने का इंतज़ार करोगे? वो भी तो ठीक नहीं है ना। फिर भगवान नाराज़ होंगे, मरने के बाद भगवान के पास जाओगे, भगवान बोलेंगे यार तू वहाँ भी इसी फालतू में बैठ कर टाइम पास करके आया और यहाँ पे अब क्या करूँ मैं तुमको, जाओ फिर से। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के ज़िंदगी की एक घटना सुनाना चाहता हूँ। उस घटना से आपको यह मालूम पड़ेगा कि हमारे समाज की या हम लोगों की क्या मानसिकता है। तो दोस्तों, घटना कुछ ऐसी है कि गुरुदेव एक वृक्ष के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे और जैसे कि खुले आसमान के नीचे प्रकृति के बीच में शांति निकेतन उनका जो स्कूल था कुछ वैसा ही था। तो दोस्तों, वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि जिन बच्चों को पढ़ने में थोड़ा बहुत मन लग रहा था वो गुरुदेव के सामने बैठ के पढ़ रहे थे, और जिनको उतनी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, जैसा कि आप गांव के किसी स्कूल में चले जाएंगे तो वैसा ही माहौल वहाँ मिलता है। और मैं भी वैसा ही माहौल में पढ़ा हूँ गांव के स्कूल में। तो वहाँ का माहौल कुछ ऐसे था कि अगर आप अभी एक चैनल है भोकाल चैनल, जिस पे वो जाते हैं झारखंड के स्कूल में और वहाँ के दिखाते हैं दुर्दशा कि वहाँ के गाँव के स्कूलों की कैसी दुर्दशा है। तो कुछ अच्छे स्कूल में भी जाते हैं, सरकारी स्कूल में, लेकिन वो सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा होता है कि वहाँ का स्ट्रक्चर और कुर्सी टेबल और स्कूल सब कुछ तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन बच्चे उतने पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं या टीचर भी उतने सिंसियरिटी नहीं पढ़ाते हैं सिंसियरिटी से। तो वैसा ही कुछ माहौल उस बागीचे में का भी था जहाँ शांति निकेतन में गुरुदेव जी पढ़ा रहे थे। और गुरुदेव जी रवींद्रनाथ टैगोर जी तो एक अच्छे भोले भाले इंसान थे, दार्शनिक तो थे ही, और उनको जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उन्होंने ही इसकी रचना की है और इंडिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भी उन्हीं को मिला है। तो उनके पास तो बुद्धि, विवेक और दर्शन ये सब तो कूट कर भरा हुआ था। तो दोस्तों, वहाँ माहौल कुछ ऐसा था कि जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था वो बच्चे अपने बगल के पेड़ पे, जो कि आम, अमरूद, अलग अलग फल के पेड़ थे, तो उन फल के पेड़ों पर चढ़कर वो तोड़ के खा रहे थे। और लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे यही सब कर रहे थे। थोड़े से बच्चे केवल गुरुदेव जी के सामने बैठे हुए थे और बाकी सब बच्चे चहलकदमी कर रहे थे, पेड़ पे चढ़ के मौज मस्ती कर रहे थे, पेड़ पर फल फूल तोड़ के खा रहे थे। और गुरुदेव जी बेचारे अपना पढ़ा रहे हैं, कभी आंख बंद करके अपना ध्यान मग्न होकर पढ़ा रहे हैं, और जिन बच्चों को पढ़ने में थोड़ा बहुत मन लग रहा है वो पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसा ही कुछ माहौल था। अब वैसे जगह पर अगर भोकाल टीवी जैसा कि झारखंड वाले दिखाते हैं, वैसे जगह पर अगर पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी से सवाल करने लगेंगे कि गुरुदेव जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे यहाँ ऐसे मतलब चहलकदमी कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं कि उधर ही ताके जा रहे हैं कि गुरुजी उन बच्चे को डांटते क्यों नहीं हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ था। और इत्तेफाक की बात है कि उस जगह पर भी एक पत्रकार पहुंच गए और पत्रकार महोदय गुरुदेव जी से सवाल पूछ बैठे कि गुरुदेव जी आप क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप अपने ही में मगन हैं। तो गुरुदेव जी से भले ही उन्होंने बहुत ही अनुशासन के साथ प्रश्न किए होंगे, क्योंकि गुरुदेव जी तो काफ़ी शिक्षित और समझदार थे, तो उनको तो पूरे देश के लोग जानते थे, तो उनसे तो अभद्र व्यवहार कर नहीं सकते थे पत्रकार, जैसा कि भोकाल टीवी में पत्रकार महोदय करते चलते हैं, एक से एक को टीचर को भी इंसल्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि जब पत्रकार महोदय ने उनसे यह सवाल पूछे तो गुरुदेव जी सोच में पड़ गए कि क्या भाई इनको जवाब दें। फिर भी उन्होंने बोला कि दोस्त ऐसा है कि मैं एक्चुअली उन बच्चों से ज़्यादा परेशान नहीं हूँ, गुरुदेव जी के सवाल का जो जवाब है उस पर आप गौर करना दोस्तों कि गुरुदेव जी ने क्या जवाब दिए, और इससे फिर बहुत सारे निष्कर्ष आपको मैं सुनाऊंगा और आप भी इस बारे में सोचना, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि ये घटना हमारे समाज के, हमारे देश के और पूरी दुनिया के लोगों की जो मानसिकता है, हम लोगों की जो मानसिकता है, उसको ये दर्शाती है कि हम किस तरह से जी रहे हैं ज़िंदगी। दोस्तों, गुरुजी उस पत्रकार से बोलते हैं
कि यार मैं सच पूछो तो मैं उन बच्चों से परेशान नहीं हूँ जो पेड़ पे चढ़ के फल फूल तोड़ के खा रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से इतना ज़्यादा मैं दुखी नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, जितना मेरे सामने ये कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे मैं ज़्यादा दुखी हूँ, इनसे मैं ज़्यादा परेशान हूँ। क्योंकि ये यहाँ बैठ के ना तो पढ़ रहे हैं, ना मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, और ना ही जाके पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ के खा रहे हैं, या कम से कम वहाँ जाके पेड़ के नीचे ही कम से कम खड़े होके यार अपने दोस्तों को बोलते हैं मुझे भी तोड़ के दो, या कुछ धक्के मुक्की करके ये भी खुद ट्राई करते पेड़ पे चढ़ने के लिए। ये लोग मतलब इनकी हालत तो देखो, ये मतलब यहाँ ना तो बैठ के पढ़ रहे हैं मेरे से, और ना ही उस पेड़ पे जाके चढ़ के फल फूल खा रहे हैं, आम अमरूद खा रहे हैं। तो सच पूछो तो मुझे दुख तो इस बात का है कि ये कैसे बच्चे, नालायक बच्चे हैं। तो पत्रकार महोदय सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने गुरुदेव जी को उन बच्चों पे गुस्सा होना चाहिए जो बच्चे पूरे स्कूल के माहौल को ख़राब किए हुए हैं। अच्छे खासे बच्चों को जो पढ़ने में मन लगाते उनको भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं और ख़ुद भी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन गुरुदेव जी के जवाब में बहुत बड़ी सोच है दोस्तों। सच पूछो तो हमारे समाज के, हमारे देश के लोगों की मानसिकता ऐसी ही तो है। अब यहाँ आप गुरुदेव जी को आप समझ लीजिए कि ये भगवान है, इनको भगवान मान लीजिए, और इनके सामने जो बच्चे हैं वो हम लोग आम आदमी हैं, जो हमारे देश में जैसे 140 करोड़ लोग हैं, या पूरे धरती पे आज के समय में करीब 800 करोड़ लोग हैं। तो समझ लीजिए कि गुरुदेव भगवान है और उनके सामने 800 करोड़ बच्चे हैं। या हमारे देश की बात करें तो 140 करोड़ लोग बच्चे यहाँ बैठे हैं। तो इसमें से कुछ बच्चे, मतलब समझ लीजिए कि कितने, आधे बच्चे या आधे से ज़्यादा बच्चे समझ लो कि गुरुदेव जी के सामने बैठे हुए हैं, और बेचारे उन बच्चों को देख रहे हैं जो पेड़ पर चढ़कर फल फूल खा रहे हैं। उस पेड़ को आप सिस्टम समझ लीजिए, और फल फूल को आप धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ये सब चीज़ें समझ लीजिए, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, या जो कुछ भी बिजनेस से लोग पैसे कमा रहे हैं, या प्रोडक्ट बेस से पैसे कमा रहे हैं। मतलब उसको आप, उस पेड़ को, उस पे जो फल फूल हैं उसको आप एक सिस्टम, पैसे कमाने वाला सिस्टम, या मौज मस्ती इंटरटेनमेंट करने वाला सिस्टम, उसको ऐसा समझ लीजिए। तो दोस्तों अब भगवान की हालत क्या है। भगवान सच पूछो तो परेशान है कि यार वो बच्चे से मैं नाराज़ रहूं कि इन बच्चों से नाराज़ रहूं। तो दोस्तों भगवान सचमुच गुरुदेव जी की ही हालत में है, वो भी परेशान हैं सच पूछो तो इन बच्चों से, जो बच्चे गुरु जी के सामने एक तरह से शिकायत भाव से बैठे हुए हैं। गुरुदेव जी से बोल भी नहीं रहे हैं कि गुरुदेव जी मुझे भी फल खाने का मन है, मैं क्या बताऊं, मुझे तो डर लग रहा है कि पेड़ पे चढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, पेड़ पे चढ़ नहीं पाऊंगा, या आप ही कुछ कीजिए ना, नहीं तो उनको जाके उनको डांट के, उनको मार के, छड़ी से जाके मारिए, और उनसे फल फूल छीन के लेके आइए और हमको दे दीजिए। तो ये हालत है दोस्तों सच पूछो तो कम से कम आधे से ज़्यादा लोगों की। ये अजीब सी भाव में दुखी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो उनको देख के परेशान हो रहे हैं कि यार वो लोग इतने मौज मस्ती कर रहे हैं। तो भैया वो लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, अगर पेड़ पे चढ़ के फल फूल तोड़ के खा रहे हैं, पावर प्रॉपर्टी प्रेस्टीज का मज़ा ले रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड से, बिजनेस से हो, पॉलिटिक्स से हो, डॉक्टर इंजीनियर बन के हो, चाहे अफसर बन के हो, वो लोग कुछ करके यार वहाँ पे चढ़े हुए हैं, ना कि ऐसे ही आपके जैसा यहाँ बैठ के और चुपचाप से उनको भगवान ने ऐसे उठाए और ले जाके पेड़ पे चढ़ा दिए कि चढ़ जाओ। ऐसा नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो मान लो कि वो अगर आत्मा परमात्मा के बारे में, फिर मान लो कि वो पिछले जन्म में वो तेज़ होंगे और बहुत 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 जन्मों से वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इस जन्म में थोड़े तेज़ हो गए। वो आसानी से आईएएस जैसा एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, या चाहे कुछ भी है, आसानी से बिजनेस अपना खड़ा कर लेते हैं और करोड़ों कमाते हैं। हो सकता है वो बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो, इस जन्म से पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि इस बात में कुछ तो सच्चाई है। अब कोई अभी एक बच्चा जो है, क्या नाम है उसका, RK वंडर या SK वंडर पे बनाता है, वो 7-8 क्लास में IIT के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ऑफकोर्स उसमें कुछ टैलेंट तो है। मान लो उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा है जिस लेवल पे आप HC वर्मा पढ़ाते होंगे या बहुत सारे IITian पढ़ाते होंगे, उतने मान लेते हैं, उतने डेप्थ में कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सप्लेन करता है। लेकिन उसमें कुछ तो बात है यार कि 7-8 क्लास में पढ़ते हुए 11-12 के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स मैथ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।
तो ये मान लो कि कुछ बच्चे पैदाइशी इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं, वो भगवान उनको इंटेलिजेंट नहीं बना रहा है, वो बस समझ लो कि बिग बैंग से स्टार्ट हुआ और किस टाइप से क्या स्टार्ट हुआ किसी को कुछ 100% परफेक्ट मालूम नहीं है। तो वो लेकिन पहले से प्रयास किए हैं और ऐसे तेज हो गए हैं। अदरवाइज भगवान क्यों किसी के साथ पार्शियलिटी करेंगे? गुरुदेव जी ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही भगवान भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप गुरुदेव जी के सामने या भगवान के सामने बैठ के ऐसे प्रेयर करने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, या शिकायत भाव करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको लगता है कि जो पेड़ पे चढ़े हुए हैं क्या वो सभी लोग भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं? बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, अगर ऐसे सोच रहे हो तो दोस्तों आपको भी मालूम है कि बहुत सारे गरीब और साधारण घर से बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। अब इनके बारे में आप क्या कहोगे? इनके बारे में बहुत से अब आप लोग ये बोल देते हो कि भगवान ने उनके भाग किस्मत में ऐसा लिख दिया। मतलब किसी भी तरह से आप समाज के लोगों को अजीब तरीके से देख रहे हो, किसी भी सफल आदमी को आप अजीब तरीके से देख रहे हो। जो मेहनत करके पेड़ पे चढ़ रहा है उसको भी आप बोल दे रहे हो कि वो भाकिस्मत के भरोसे ऐसे भगवान, मतलब भगवान या तो एक तरफ से पार्शियलिटी कर रहा है या तो फिर कुछ समझ में ही खिचड़ी एकदम पका के रखे हुए आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, भगवान भी आपसे यही चाहते हैं और गुरुदेव जी जैसा कि चाहते हैं कि आप यहाँ सामने में जो बैठ के ना शिकायत भाव से बैठे हुए हो, चाहे किसी भी चीज़ का रोना रो रहे हो, गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा, भ्रष्टाचार, चाहे जो भी समस्या हो के लिए भी आप रोना रो रहे हो, ये रोना धोना छोड़ो, ये शिकायत भाव छोड़ो। अब भगवान से भी चाहे सिस्टम से भी किसी से भी रोना धोना छोड़ो। यहाँ से आप उठो, गुरुदेव जी के सामने से, भगवान के सामने से उठो, वहाँ पेड़ के नीचे कम से कम जाओ, वहाँ पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो। कुछ नहीं तो पेड़ को हिलाओ, कुछ नहीं तो किसी को धक्का लगा के चढ़ाओ, यार तुम ही चढ़ जा, चढ़ के पेड़ पे मेरे को भी कुछ फल तोड़ के देना। हम लोग बचपन में यही सब तो करते थे, गांव में रहने से ये सब, ये गांव की ये स्टोरी मुझे काफ़ी जची, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गांव में ये सब मैंने किया है, मैं भी कभी पेड़ पे चढ़ के, कभी मालिक आ गया तो धड़ाम से कूद के भागे हैं, कभी हाथ भी टूटा है, पैर भी टूटा है, प्लास्टर भी कभी हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीज़ तो करना ही पड़ेगा, शिकायत करने से, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस कहानी से आप दोस्तों खुद समझ लो कि आप ये गुरुदेव जी के सामने या भगवान जी के सामने शिकायत भाव से बैठे रहोगे, चुपचाप से बैठे रहोगे, या वहाँ पेड़ पे चढ़ के कोशिश करोगे, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, सिस्टम में घुसने की कोशिश करो, कहीं से भी, पॉलिटिक्स में ही घुसो। अगर आप बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है तो पॉलिटिक्स वहाँ भी आसान कहीं भी नहीं है। आसान ना तो पॉलिटिक्स आसान है, ना बिजनेस आसान है, ना नौकरी पाना आसान है, आसान कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो बनाना भी कोई आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन आसान नहीं है तो क्या करोगे फिर? चुपचाप से मरने का इंतज़ार करोगे? वो भी तो ठीक नहीं है ना। फिर भगवान नाराज़ होंगे, मरने के बाद भगवान के पास जाओगे, भगवान बोलेंगे यार तू वहाँ भी इसी फालतू में बैठ कर टाइम पास करके आया और यहाँ पे अब क्या करूँ मैं तुमको, जाओ फिर से, यहाँ भी खाने के लिए तरस रहे हो, यहाँ पे फल फूल कहाँ है? फल फूल कम से कम मिलने तो दो, इस पृथ्वी के अलावा कहीं और भी फल फूल है, साइंस को पता तो करने दो। कहीं पता कुछ चलता नहीं, ऐसे ही आप ख्याली पुलाव में जीते रहते हो कि मरने के बाद जाएंगे और वहाँ पे फल फूल खाएंगे। साइंस को पहले पता करने दो कि हाँ पृथ्वी से इतना दूर पे कोई ग्रह है, वहीं पे भगवान बैठे हैं, वहीं पे स्वर्ग है, वहीं पे सब कुछ है, मौज मस्ती की चीज़ है, वहाँ पे जाके हम मज़ा करेंगे। ऐसा कुछ पता करने दो, फिर आराम से मर के भगवान के पास जाना, वहाँ फल फूल खाना। फ़िलहाल धरती पे पैदा हुए हो, 60-70 साल की एक ज़िंदगी होती है। इंडिया की भी लगभग एवरेज आम आदमी की जो लाइफ है 65 साल के करीब है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप बैठ के चिंता फिक्र मत करो, सिर्फ उठ के जाओ, पेड़ के पास जाओ, सिस्टम के पास जाओ, जहाँ पे फल फूल हैं, जहाँ पे पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, बिजनेस ये सब कुछ है, क्रिप्टो करेंसी, चाहे शेयर मार्केट, कुछ भी। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं दूंगा, मेरे को इतना ज़्यादा बिजनेस और पैसे के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए उस बारे में मैं ज्ञान नहीं दूंगा। इस बारे में यूट्यूब पे वीडियो है, वो सब देख लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पेड़ के पास जाओ, वहाँ पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो, या फिर पेड़ पे किसी को चढ़ाओ, बोलो कि तुम ही लीडर बनो यार, चढ़ाओ उसको, फिर उसको बोलो थोड़ा कि हमको दो, नहीं देता है तो नीचे से पत्थर उथर मारो,
दोस्ती में ही, प्यार में ही उसको पत्थर मारो, यार चढ़ा दिए हमको, पैसे नहीं दे रहे हो, हमको भी दो खाने के लिए। और सबसे बेस्ट तो ये होगा कि तुम भी चढ़ो, कोशिश करो चढ़ने की। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कोशिश करके चढ़ चुका हूँ, मैं एक सिस्टम का पार्ट हूँ। मैं शिकायत करने वालों में से नहीं हूँ। मैं भगवान के सामने बैठ के शिकायत नहीं किया। मैं 15-20 साल तो 20-21 साल तो मैं सच पूछूँ तो एक नास्तिक की तरह ज़िंदगी जिया हूँ। मैं भगवान को वैल्यू ही नहीं देता था, जीरो वैल्यू था मेरे लिए भगवान। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, मैं भगवान को वैल्यू भी देना तब शुरू किया जब नौकरी वोकरी लगी, जब ठीक ठाक ज़िंदगी जीने लगा, शांति से ज़िंदगी जीने लगा। जब मैं किताब उताब लिखना शुरू किया तब मैं भगवान को थोड़ा वैल्यू देना शुरू किया। तो भगवान को वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि चुपचाप से भगवान का नमस्ते नमस्ते करते रहो और सोचो कि कुछ कुछ मिल जाए, नहीं मिलने वाला है। आप सिस्टम के पास जाओ, सिस्टम पे चढ़ो, देखो कहाँ फल फूल है, चाहे बिजनेस के थ्रू चाहे जैसे भी, और वहाँ से खाने की कोशिश करो। ठीक है, तो भगवान भी आपसे यही चाहते हैं, जो गुरुदेव जी चाहते हैं ना, वो गुरुदेव जी उस पत्रकार को क्या बोले कि मैं इन बच्चों से ज़्यादा परेशान हूँ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, शिकायत भाव से बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि मेरे को भी फल फूल खाने के लिए मिल जाए। तो ऐसे नहीं मिलेगा। गुरुदेव जी बूढ़े हैं भैया, जवान भी हैं, तो वो जाके बच्चों से मार के और उनसे फल छीन के नहीं लाएंगे। क्यों छीन के लाएंगे? आप क्यों नहीं यहाँ से उठ के जाके वहाँ फल खा सकते हो? गुरुदेव जी या भगवान का यह सवाल है कि जैसे वो चढ़ के वहाँ मेहनत करके खा रहे हैं, वैसे आप क्यों नहीं वहाँ जाके चढ़ के खा सकते हो? आप यहाँ क्यों शिकायत पे शिकायत किए जा रहे हो? सिस्टम का शिकायत किए जा रहे हो, नेताओं की शिकायत किए जा रहे हो, हर एक चीज़ शिकायत, भगवान की भी शिकायत किए जा रहे हो। सब गलत ही गलत है। तो गलत है तो भैया फिर गौतम बुद्ध के जैसा मोक्ष की प्राप्ति करो, और क्या उपाय है? तो गौतम बुद्ध के जैसा मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं करोगे, महावीर के जैसा मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं करोगे, तो फिर करोगे क्या? फिर ऐसे ही बैठ के चुपचाप से रोते रहो, फिर रोते रहो, आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, मर्जी आपकी ही है, आपकी ज़िंदगी है, आपको कैसे जीना है वो भगवान भी नहीं आपको बताएंगे। भगवान जो बताने वाले थे, समझाने वाले थे, उस तरह के भगवान अब पैदा नहीं हो रहे हैं। गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण और महावीर और गुरु नानक, उस तरह के भगवान अब नहीं पैदा हो रहे हैं। होते हैं, आपको समझाते चलेंगे कि चोरी मत करो, ये मत करो, ये गलत मत करो, ये झूठ मत बोलो। अब वो सब नहीं, अब वो ज़माना चला गया। अब ज़माना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि बैठे क्यों हो, उठो, जाओ वहाँ, खाओ जो खाना है, जो दूसरे लोग खा रहे हैं तुम भी खाओ। और नहीं खाने का मन है तो शिकायत भी मत करो कि नहीं मैं कैसे खाऊं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों।